Hello guys, a warm welcome to all of you in my YouTube channel Study Time। आज हमारा टॉपिक है रे डायग्राम जो क्लास 10 के प्रकाश चैप्टर से है। पिछला वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में सीखे थे। जिसे प्रकाश का परावर्तन के बारे में नहीं पता वो जाके मेरा पिछला वीडियो देख ले, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ और नियमों के बारे में जानेंगे, जैसे अवतल दर्पण पर और उत्तल दर्पण पर प्रकाश के किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है। रे डायग्राम को समझने से पहले और किस चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा हमारा कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण कहते हैं। एक्चुअली ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही एक तरह का वक्र होता है जो किसी गोले का हिस्सा होता है। अब कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है और छायांकित भाग बाहर की तरफ, और उत्तल दर्पण यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है और इसका छायांकित भाग अंदर की तरफ होता है। गोलीय दर्पण के कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे कि सी, एफ और पी। सी हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, ये गोले का ही केंद्र बिंदु होता है। और पी हमारा ध्रुव यानी पोल कहते हैं। और सी पी के बीच में एक बिंदु है, पॉइंट, जिसे एफ यानी फोकस कहते हैं। सी पी है, सी पी जो लाइन जा रही है यह हमारा मुख्य अक्ष है यानी प्रिंसिपल एक्सिस। इसे वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। सी पी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब हम लोग रे डायग्राम के बारे में जान लेते हैं, यानी किरण आरेख के बारे में। इसका दर्पण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग अवतल पर दर्पण पर विचार करते हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी लाइन आती है, प्रकाश की किरण आती है, तो वह टकराने के बाद, दर्पण में टकराने के बाद सारे जो है वो फोकस से हुए परावर्तित होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं जितनी भी लाइन वह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जैसे कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सारे जितने भी आ रहे दर्पण में टकराने के बाद वो फोकस से हुए जा रही है यानी कन्वर्ज करती है। इसको कह सकते हैं कि लाइन टकराने के बाद कनकेव मिरर में कन्वर्ज होता है। और वही अगर उत्तल दर्पण में देखेंगे तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई लाइन आती है तो वो डाइवर्ज होती है। और इसी डाइवर्जन लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ा के चेक देखेंगे तो वो मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से हुए जाते हुए प्रतीत होती है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी लाइन आती है तो चाहे वो कनकेव मिरर हो यानी अवतल दर्पण या फिर कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, वो सारे फोकस से हुए जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। और जब कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है तो वह अवतल दर्पण में टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर वह परावर्तित हो जाती है। और वही अगर उत्तल दर्पण में देखा जाए तो अगर वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण में टकराने के बाद सेम उसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर वह परावर्तित हो जाती है। और तीसरा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से हुए गुजरती है तो वह दर्पण में टकराने के बाद वापस उसी रास्ते में परावर्तित हो जाती है। और उत्तल दर्पण में भी जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रतीत होती है तो टकराने के बाद वापस उसी रास्ते में परावर्तित हो। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव से आकर टकराती है तो इस केस में आपतन कोण यानी एंगल ऑफ आई और परावर्तन कोण एंगल ऑफ आर का मान बराबर होता है। ये दोनों केस में होता है, उत्तल लेंस के केस में भी और अवतल लेंस की केस में भी। तो आज के लिए वीडियो यहीं वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।